आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ हुआ संपन्न। लाखों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। राज्य भर में धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के शिव बारात महोत्सव में हुए शामिल। डिजिटल लिटरेसी की दिशा में राज्य सरकार की पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28,945 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को टैब करेंगे वितरित। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। कल राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में आंशिक बादल छाने के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ईस्ट बंगाल का मुकाबला हैदराबाद FC से होगा। समाचार विस्तार से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रयागराज में संपन्न हो गया। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आज सवेरे से ही संगम और अन्य घाटों में डुबकी लगाई। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में पिछले 44 दिनों में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह आंकड़ा दुनिया के 5 प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 193 देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। केवल भारत और चीन की जनसंख्या इस आंकड़े से ज्यादा है। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का 45 दिन लंबा यह पर्व समापन की ओर बढ़ रहा है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से हुई थी, जब 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद विभिन्न महत्वपूर्ण स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। मकर संक्रांति के दिन 3 करोड़ 50 लाख, मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख और वसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्वों पर भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन वसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान में 2 करोड़ 4 लाख श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि महाशिवरात्रि पर्व पर अनुमानित 3 करोड़ श्रद्धालु संगम पहुंचे। पिछले 7 दिनों में प्रतिदिन औसतन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ ने न केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन किया, बल्कि इस महा आयोजन के दौरान कई नए रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कम समय में बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की। इस ऐतिहासिक आयोजन में यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था, जिसे आप लोगों के स्नेह ने हम सब के लिए अविस्मरणीय बना दिया। आकाशवाणी की कुंभवाणी टीम को विशेष साधुवाद, जिन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी तन्मयता से अपने घर से दूर रहते हुए कुंभवाणी के श्रोताओं को ही अपना परिवार माना और पूर्ण सफलता से कुंभवाणी के प्रसारण को एक नई ऊंचाई दी। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्य भर में महाशिवरात्रि पर सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा नगरी देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिव बारात महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समागम आस्था के केंद्र के रूप में और आगे बढ़ेगा। ये शिव बारात मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा समागम है जिसका कोई दायरा नहीं, और एक ऐसे कार्यक्रमों के बीच में इतने सारे लोगों का, इतने सारे समूहों का एकत्रित होना, कहीं न कहीं एक ऐसी ताकत के सामने हम खड़े हो रहे हैं जिसके ऊपर कोई नहीं। और आने वाला समय भी ये आस्था का केंद्र एक राष्ट्रव्यापी पहचान के साथ और आगे मजबूती के साथ बढ़े। इधर कोडरमा जिले के ध्वजाधारी आश्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और कहा कि इस मेले में दूसरे जिले के श्रद्धालु भी भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामना और बाबा भोले से प्रार्थना की बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। वहीं महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है और चारों ओर भक्तिमय माहौल बना रहा। राजधानी रांची और जामताड़ा में भी महाशिवरात्रि पर विभिन्न शिवालयों से आकर्षक शिव बारात निकाली गई, जिसमें महिलाएं और झांकियां भी शामिल रहीं। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में महाशिवरात्रि के दौरान भगवा पताका और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
शिवरात्रि का त्योहार है, अच्छे से त्योहार मनाइए, शांति पूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांति पूर्वक सब अच्छे से हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का कोई परेशानी हो। तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए आप। अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है अभी। इधर हजारीबाग जिले में हुई हिंसा की घटना के पीछे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए। देखो, सरस्वती पूजा भसान हो तनाव हो जाता है, रामनवमी हो तनाव हो जाता है, होली आती है तनाव हो जाता है, आप शिवरात तनाव हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति अमन चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी है जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 28,945 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को टैब वितरित करेंगे। राज्य सरकार डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने और स्कूलों की रिपोर्टिंग प्रणाली को ऑनलाइन करने के लिए यह पहल कर रही है। ये टैब उन्हीं शिक्षकों को दिए जाएंगे जिनके स्कूलों में 30 से अधिक छात्र नामांकित हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों की सूची जारी की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिले में पर्यटन विभाग की ओर से 3 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पर्यटन विभाग की ओर से जिले के 3 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसमें पलामू जिले के हुसैनाबाद का दंगवार सूर्य मंदिर, चैनपुर का बबंडी राधा कृष्ण मंदिर और सदर प्रखंड का चिया की पहाड़ शामिल है। इन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 1.64 करोड़ रुपए की योजना ली गई है, जिसके विरुद्ध पर्यटन विभाग ने 1.50 करोड़ का आवंटन उपलब्ध करा दिया है। इसके तहत पर्यटन स्थलों पर रेन शेल्टर, सोलर लाइट, हैंड पंप, बेंच, डस्टबिन, साइन बोर्ड और संकेतक, CCTV कैमरा, RCC कुर्सी, गजीबो, झूला आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अस्पताल पहुंचकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की बात कही। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने भी घायल राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी से अस्पताल में मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। झारखंड सरकार ने जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अध्यक्ष और मंत्री चमरा लंडा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजधानी रांची में IDSS योजना के तहत कल विद्युत संरचना सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। इसकी वजह से अशोकनगर के पुंदाग फीडर और न्यू एजी फीडर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति कल दिन के 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाधित रहेगी। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में आज का मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। कोलकाता में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ईस्ट बंगाल का मुकाबला हैदराबाद FC से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल बेंगलुरु FC ने चेन्नईयन FC को हरा दिया। इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम 37 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ हुआ संपन्न। लाखों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। राज्य भर में धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के शिव बारात महोत्सव में हुए शामिल। डिजिटल लिटरेसी की दिशा में राज्य सरकार की पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28,945 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को टैब करेंगे वितरित।
झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, कल राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में आंशिक बादल छाने के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ईस्ट बंगाल का मुकाबला हैदराबाद FC से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।